एज अ गर्ल्स मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों से बात हो रही है, ये दूसरा साल है, सेकेंड ईयर है, तो इन 365 दिन बीता होगा और BHU में आपकी लाइफ चलती रही होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि आप सड़क से गुजर रहे हो, कोई आपको छेड़ दिया हो? ये बहुत नॉर्मल है। मतलब अब तो पहले तो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे ना स्टीयरिंग हम लोग को बहुत ऑकवर्ड लगता था, पर यहाँ के हमारे लिए स्टीयरिंग ही अलग नॉर्मल हो गया। हमारे लिए अब ऑकवर्ड है कि वो कमेंट पास करते हैं, वहाँ हम सोचते थे और घूर दिया, और यहाँ हमारे लिए हमें घूरना नॉर्मल बन गया, क्योंकि घूरते तो लोग रहते ही है यहाँ, उससे भी कई की खराब कोई भी कपड़े पहनो, भले आप कुर्ता ही क्यों ना पहनो, लोग आपको ऐसे घूरेंगे से पता नहीं आप क्या ही पहन के जा रहे हो। तो वेस्टर्न कल्चर को कोई फर्क ही नहीं है। बहुत पिछड़ा स्टेट है, लेकिन मैं बिहार से हूँ। पर्सनली मैं अपने उससे बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, मैंने कभी ऐसा बिहार में फील नहीं किया जैसा यहाँ फील कर रही हूँ BHU में। अच्छा, एक लड़की क्या फील करती है जब उसको कोई घूरते हुए जाता है और कमेंट भी कर देता है? अंदर से मन तो बहुत करता है कि पीट दूँ, बट हम लोग भी अकेले रहते हैं, हम लोग भी अपने घर से अकेले हैं, या हमारे पेरेंट्स नहीं है हमारे साथ, तो थोड़ा लगता है, नर्वसनेस होती है कि अकेले जा रहे हैं, कैसे बना के रखना, कैसे बोले। गर्ल्स, कोई भी लड़की ऑल ओवर इंडिया से BHU पढ़ने आती है और DU को छोड़ करके BHU आती है, तो आप उससे क्या बोलना चाहोगे कि क्या आना सही है DU को छोड़ करके BHU? एकदम भी नहीं। जो यहाँ पे हर बात पे दंगा शुरू हो जाता है, हर बात पे हर जगह रोड्स ब्लॉक हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है उसकी वजह से। क्या भाई हम बात कर सकते हैं? आप पहले से जानते हैं आप लोग? ठीक है, एकदम कंफर्टेबल। आपसे शुरू करें? नहीं, इसीलिए इनसे मैं करता। क्या नाम है आपका? अमन। हाँ, अमन है। BCom सेकेंड ईयर सब लोग हैं ना? मेन कैंपस? कोई एफिलिएटेड कॉलेज या फिर नहीं? मेन कैंपस। ये मेन कैंपस में पढ़ना प्राउड है कि RGSC में पढ़ना प्राउड है, या फिर मेन कैंपस में प्राउड है? मेन कैंपस। इतना तेज से आप मेन कैंपस बोल रहे हो तो एक सवाल आ जाता है कि क्या खूबी है आपके मेन कैंपस की, थोड़ा बताओ लोगों को। कैंपस काफ़ी ग्रीन है, हरियाली है हर जगह। हाँ, काफ़ी हरियाली है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाता है, बाकी कैंपस काफ़ी अच्छा है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का बस इशू रहता है, बाकी ठीक लगता है। क्या नाम है आपका? त्विषा श्रीवास्तव। कुछ क्या हो जाता है? क्या नाम है आपका, बताइए। सिमरन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ हो जाता है, और आजकल ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या लड़कियाँ सही में सुरक्षित नहीं हैं? कुछ थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस इतना ही है बोलेंगे। सही में मतलब नहीं, लड़कियाँ यहाँ पे सुरक्षित तो नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलूँगी। कैंपस है तो लड़कियाँ सुरक्षित भी रहनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनकी सेफ्टी भी कैंपस वालों की ही जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आज क्या चल रहा है भाई साहब? आप बताएंगे कुछ? आप गायब हो जा रहे हैं पूरे माहौल से। अटेंटिव रहिए यार, दोस्त आपके खड़े हैं अगल बगल। तो कहाँ से हैं आप? बनारस से हैं। बताओ, बनारस से होकर के एनर्जी नहीं है यार। बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे बनारसी को? कुछ नहीं, किसी काम के नहीं है। वही ना, दूर से तो हम आ रहे हैं, हम लोग है एनर्जी, इन लोग का तो क्या है, देखा दिखाया है। आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? इतना जो साज सजावट है, क्या बोलते हैं? ये दिवाली फेस्ट चल रहा है जो कल्चरल क्लब ने ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसका नाम दीप रंग है। तो ये पहली बार हो रहा है कि हमें फॉर्मल परमिशन मिली है, वरना डीन सर कभी अलाउ नहीं करते थे, तो पहली बार हुआ है, तो जोर शोर से मनाया गया है। ये जोर शोर से तो पहली बार हुआ है, तो कैसी एनर्जी फील हो रही है, कैसी वाइब आ रही है? बहुत अच्छी वाइब आ रही है। ऑफिशियल फेस्ट करवा के अच्छा ही लग रहा है, काफी ज़्यादा। पहला ऑफिशियल फेस्ट इनिशिएट किया तो और अच्छा लग रहा है कि हमारा ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करवाया, तो और अच्छी बात है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सालों बाद परमिशन मिला है डीन सर से, मींस ऑफिशियल कोई इवेंट करवाने का, और ये हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे तो अच्छा हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज करवाया था। सब डेकोरेशन हमारे ग्रुप ने बनाई, लगाई, सब हमने किया, हेल्प की हमने, जूनियर्स ने भी और सीनियर्स की गाइडेंस से हमने पूरा काम किया था। तो फेस्ट वेस्ट तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है यहाँ पे? अच्छी चलती है, काफ़ी अच्छी चलती है। प्रोफेसर स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ पढ़ो कि प्राइवेट में पढ़ो। सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी अच्छे कॉलेज में जाओ कुछ नहीं कर पाओगे। मेन तो सबका सेल्फ स्टडी ही होता है। जैसे सिमरन लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब हम कहीं पे भी आते हैं पढ़ाई करने, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, मेरे को बोल रहे हो आप? हम लोग को आपको बोल रहे हैं? ओके, कोई नहीं, सॉरी, मैं भी सॉरी। जैसे हम कभी भी कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई से आपका काम नहीं चलने वाला है, यू नीड मोर गाइडेंस। बीकॉम की डिग्री से अकेले काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो आपको MBA MCOM कोई एक साइड डिग्री करनी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी फ़िलहाल बीकॉम की डिग्री इतनी मेच्योर नहीं है कि बीकॉम के बाद ही आपको तुरंत जॉब मिल जाए। बट अगर बात है BTech या BA LLB वगैरह की, तो उसमें जल्दी मिल जाता है आपको जॉब। जी, ज़्यादा चांसेस है उनके। हाँ,
इनमें वैल्यू ही नहीं है। नहीं वैल्यू ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, साइड से कुछ करना पड़ता है, करना तब जरूरी है। ग्रेजुएशन लेवल्स ये है, ग्रेजुएशन के जो भी है बस बीकॉम करके कोर्सेज उन प्लेसमेंट सबसे नहीं बीकॉम मिलता कर है। बीकॉम करके प्लेसमेंट नहीं। नहीं कोई प्लेसमेंट नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात करो तो भाई लोग भाग जाते हैं, नहीं दिया जलाने जाना था। लाइए आइए दोस्त कैसे मिले आपको? आपका नाम क्या है? सिमरन। मेरी दोस्त एक और सिमरन, और भी कोई सिमरन मिल जाए तो 3 सिमरन हो जाएंगे, ट्रिपल है। तो पूरे में हम ही दो हैं। आप ही दो हैं। तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है बीकॉम। कैसी पढ़ाई हो रही है BHU में? माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। कुछ बताओगे आप स्पेसिफिकली? सब लोग बोलते हैं अच्छा, यहाँ पे आते हैं लगते हैं रोने की, अरे है काफ़ी अच्छा बस जो यहाँ पे हर बात पे दंगा शुरू हो जाता है, हर बात पे हर जगह रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है उसकी वजह से, तो वो सब एक इशू है। बाकी अच्छा यहाँ का पढ़ाई फैकल्टी भी इसमें कम नहीं है। कॉमर्स आर्ट्स ये तो एकदम भी इसमें कम नहीं है। कॉमर्स आर्ट्स कम ही है, फिर भी कॉमर्स हम लोगों का जी कॉमर्स कायम रखा है। इस बार 3-4 धरने हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, इसी वजह से हम लोग ने एक ऑफिशियल इस इवेंट वजह से लड़ाई हो रही है भाई। अब वो लड़ाई की तो कई वजह होती है, कुछ पता चलती है कुछ नहीं चलती। हाँ, वही हर एक वजह नहीं सबके सामने आती है। वही अच्छा, एक बात हमको आप लोग बताओ, एज अ गर्ल्स कोई भी लड़की ऑल ओवर इंडिया से BHU पढ़ने आती है और DU को छोड़ करके BHU आती है, तो आप उससे क्या बोलना चाहोगे कि क्या आना सही है DU को छोड़ करके BHU? एकदम भी नहीं, DU में जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा फेस सब कुछ मिलेगा, वहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कहूँगी BHU की पढ़ाई अच्छी नहीं, लेकिन अगर आपको DU मिल रहा है तो आप पक्का DU में जाइए। ओके, जी BHU DU के बाद आप बताइए कुछ। हम एग्री नहीं करते, क्योंकि मतलब दिल्ली का कॉलेजेस तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा होगा ही BHU के हिसाब Fabulous से, है, बढ़िया है। हाँ वहाँ का अच्छा है ही, बट माहौल देखा जाए अगर दिल्ली का तो पोल्यूशन, अब भी बनारस में आपको ये नहीं मिलेगा, और खास करके कैंपस में तो बिल्कुल नहीं, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है दिल्ली में, सब कोई जान रहा है ये बात, कोई बोलने की बात। तो बस उस हिसाब से बनारस में वो काफ़ी अच्छा लगा है दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हाँ। और यहाँ एक मीन्स एक पर्टिकुलर कैंपस में सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर है, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें डाइवर्सिटी है BHU में। बिल्कुल है। और DU में जैसे जितना बड़ा ये कॉमर्स है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है ना किसी चीज़ के लिए, यहाँ तो सब एक ही के अंदर है, प्रॉपर वॉल्स के अंदर, तो वो सही लगता है। जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग 12th पास करते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जितना बड़ा यहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी है उतना बड़ा DU में एक कॉलेज होगा, और जितना बड़ा BHU है उसमें DU के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। और यहाँ पे IIT की भी पढ़ाई होती है, IMS की भी पढ़ाई होती है, आर्ट्स इतनी सारी फैकल्टीज है, इतनी सारी अलग अलग चीज़, IIT BHU सब कुछ तो है ही यहाँ IIT पे। BHU का नाम आप शान से ले रही हैं और IIT BHU बोल रहा है कि हमको बाउंड्री करके अलग कर दो। बिल्कुल वही तो अभी मुद्दा हो रहा है, उसके लिए अभी चल भी रहा है कुछ तो आप क्या बोलना चाहोगे? करना ज़रूर, लेकिन सिर्फ IIT BHU का बात नहीं है, पूरे कैंपस को सेव करना ज़रूरी है। अगर वो लोग अलग होना चाहते तो हमारी सेफ्टी का क्या? वो लोग अपना मीन्स निकल रहे हैं खुद, अब वो सिर्फ अपना सेफ्टी, उनका कोई गलती नहीं है इसमें कि वो अपना सेफ्टी देख रहे हैं, बट हम लोगों का भी तो है ना, कैंपस में तो हम लोग भी है। IIT की लड़की के साथ हुआ है, पर यहाँ पे भी तो होता ही रहता है, पर अकेले IIT से ज़्यादा लड़के उनका BHU इशू में भी इतना है, बड़ा इशू बनाना सही सबको हो नहीं रहा है। है, इशू तो हमको भी है उनको भी। पार्ट है इशू BHU बड़ा है, काफ़ी बड़ा इशू है, मैं ये नहीं बोलूँगी इशू बहुत छोटा है, इशू काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ सेफ्टी की बात है, सिर्फ IIT को अलग कर देना इसका सोल्यूशन तो नहीं है। इंस्टेड 1 वे एंट्री करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि रात को एक फिक्स टाइमिंग के बाद सुबह एक फिक्स टाइमिंग तक एक ही गेट से एंट्री हो, प्रॉपर वहाँ पे CCTV कैमराज हो, इन एंड आउट का गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करना चाहिए, जिससे कि पूरे जी, और जो हर एक चौक वगैरह पे प्रॉपर सिक्योरिटी रेगुलेशंस जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो उतने वो नहीं रहते हैं। एज अ गर्ल्स मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों से बात हो रही है, ये दूसरा साल है, सेकेंड ईयर है, तो इन 365 दिन बीता होगा और BHU में आपकी लाइफ चलती रही होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि आप सड़क से गुजर रहे हो, कोई आपको छेड़ दिया हो? ये बहुत नॉर्मल है, मतलब अब तो पहले तो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे ना स्टीयरिंग हम लोग को बहुत ऑकवर्ड लगता था, पर यहाँ के हमारे लिए स्टीयरिंग ही अलग नॉर्मल हो गया, हमारे लिए अब ऑकवर्ड है कि वो कमेंट पास करते हैं। वहाँ हम सोचते थे और घूर दिया, और यहाँ हमारे लिए हमें घूरना नॉर्मल बन गया, क्योंकि घूरते तो लोग रहते ही है यहाँ, उससे भी कई खराब कोई भी कपड़े पहनो, भले आप कुर्ता ही क्यों ना पहनो, लोग आपको ऐसे घूरेंगे से पता नहीं आप क्या ही पहन के जा रहे हो। तो वेस्टर्न कल्चर को कोई फर्क ही नहीं बहुत है। पिछड़ा स्टेट है, लेकिन मैं बिहार से हूँ, पर्सनली मैं अपने उससे बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, मैंने कभी ऐसा बिहार में फील नहीं किया जैसा यहाँ फील कर रही हूँ BHU में। अच्छा, एक लड़की क्या फील करती है जब उसको कोई घूरते हुए जाता है और कमेंट भी कर देता है? बहुत बुरा फील होता है। काफी खराब तो लगेगा, मुझे आप अच्छा बताओ क्या लगने का, इसमें अच्छा लगने वाला तो कुछ है ही नहीं। अब करने लगते हैं जैसे उन बेवकूफ़ लोगों को आप
क्या बोलना चाहोगे, थोड़ा बताओ कि उनको शर्म आए। ये सब देखो अच्छा, तुम्हारी आपकी माँ भी बहन बहन है है, ना, तुम्हें उनको कोई घूरेगा वही, तुम्हें वही। बहुत गालियाँ आती बस हैं, आप अपने तुम लिए वहाँ सोचो। गालियाँ देने पर लग जाते हो, लेकिन फिर उनका भी सोचो पर्सनली थोड़ा उनको सा। अगर कोई घूरे कंटिन्यूअसली घूरे या कुछ भी बोले तो उनको भी ऑकवर्ड लगेगा। लड़की का छोड़िए, किसी लड़के को ही कोई लोग घूरने लगेगा तो उसको भी ऑकवर्ड लगेगा ही ना। थोड़ा यही है, मतलब इन नहीं सब सही। मुद्दों पे मैं चुप हो जाता हूँ। मतलब हाँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों के पास, हमारे पास तो इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम निकल करके थोड़ा टहल सकें, फिजिकल वो एक्सरसाइज कर सकें। और कुछ लोगों के पास इतना समय है कि लोग बढ़िया से कपड़ा पहन करके, क्लीच बैठा करके, प्रेस वेस करके, गमछा डाल करके वीटी पे खड़े हो जाएंगे, लंका गेट पे खड़े हो जाएंगे, लंका पे चाय पियेंगे, 3-3 4-4 घंटा चाय पी रहे हैं। अब तो यही सीन है। उनके माता पिता को मालूम चले कि ये देश का भविष्य और हमारा लड़का खड़े होकर के वहाँ पे 3 घंटे से चाय पी रहा है। क्यों पी रहा है? क्योंकि वो सारी लड़कियों को देखना चाह रहा है, जितनी भी निकल नहीं घूर रहा है। शाम का उसका रूटीन ही यही है, और जिसका रूटीन है वो अपने आप पे ले। मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं डरता। डरना क्या है? डरना क्या है? आप बताओ, डांटो तो एक बार, जैसे मान लो कि सपोज दैट मैंने आपको घूर दिया, कुछ कमेंट कर दिया, तो आप मुझे, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मेरे साथ क्या करना चाहोगे कि पीट दूं क्या इसको? मीन्स अंदर से मन तो बहुत करता है कि पीट दूं, बट हम लोग भी अकेले रहते हैं, हम लोग भी अपने घर से अकेले हैं, या हमारे पेरेंट्स नहीं है हमारे साथ, तो थोड़ा लगता है, नर्वसनेस होती है कि अकेले जा रहे हैं, कैसे बना के रखना, कैसे बोलें। बिल्कुल। और हॉस्टल टाइमिंग पे आप क्या बोलना चाहोगे? जो आप लोग हॉस्टल में रहते हो, हाँ हाँ 10 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। हाँ 5 मिनट और दोगे? हाँ हाँ, अगर हॉस्टल बंद हो जाता है तो आप लोग क्या बोलना चाहते हो कि ये हॉस्टल की टाइमिंग बढ़ाई जानी चाहिए कि सही है? हम नहीं, सही है, सही मेरे है, हिसाब सही से है। एकदम सही है, हॉस्टल की कुछ नहीं है, पर अब वो लोग ही अब और ये लोग का सड़क पे क्या चलते हुए मनचले जो हैं, इनको कैसे लगाम लगाया जा सकता है? बीएचयू को कुछ आप एडवाइस सबसे देना पहले तो चाहो? वो गेट की टाइमिंग, क्योंकि आजकल आउटसाइडर ज़्यादा घूमते हैं, स्टूडेंट आउटसाइडर ज़्यादा डर रहे हैं, तो पासबुक पे एंट्री होनी चाहिए, एक फिक्स टाइम पे बंद होना चाहिए, एक फिक्स टाइम पे खोलना चाहिए। स्ट्रीट लाइट भी बहुत बड़ा इशू, हर जगह अंधेरा और का जो पैचेस होता सिक्योरिटी है। है यहाँ के, उनको थोड़ा वो रहना है, वो बहुत बात देख के इग्नोर करते हैं। इग्नोर कर देते हैं, हाँ, कुछ नहीं ignore बोलते कर हैं। देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसे बैठे रहते हैं हम कि लोग कुछ ने नहीं, कई बार मतलब वो चीज़ सही कंप्लेन भी नहीं है। किया है, कंप्लेन भी किया है, वो मीन्स हमारे हॉस्टल के आसपास का, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी कभी कभी घूरने का काम करते हैं। ये तो अभी तक विटनेस नहीं किया हमने, बट ये होता है कि काफ़ी जब लड़के लोग देखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ कर नहीं है, जबकि लक्ष्मण दास के साइड पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको तो एक्शन प्रॉपर्ली लेना चाहिए, वो भी इतना नहीं कुछ चलिए, करते आप लोग हैं। दिया जलाने जा रहे हो? जी, चलिए, हमारा फेस माफ़ करिएगा अगर कुछ बुरा लगा हो, और बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कभी अगर मौका मिला तो मिलेंगे। और दिया एक द स्टूडेंट लाइफ के नाम से और हिमांशु के भी नाम से अगर जलाना चाहो तो जलाना। ओके, तो ये है पूरी कहानी। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।